नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोलाइट के बारे में समझेंगे। इलेक्ट्रोलाइट हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है? ऐसा क्या वजह है? इसके लिए हम जानेंगे। देखिए, इलेक्ट्रोलाइट हमारे बॉडी का वो पार्ट है, वो वाला हिस्सा है जो हमारी बॉडी के जो भी मैकेनिज़्म होता है, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म से लेके जो भी न्यूरल मैकेनिज़्म होता है, उन सभी को कंट्रोल करता है। इसलिए इलेक्ट्रोलाइट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इलेक्ट्रोलाइट से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को हम समझते हैं कि आखिर ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ऐसा क्या-क्या काम करते हैं और इसके क्या कारण हैं जिसके कारण से इम्बैलेंस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोलाइट क्या है? मेंटेनिंग होम्योस्टैसिस विद इन द बॉडी। हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होने का कुछ कारण है और वो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट कॉज़ को यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस है, इसकी इम्पोर्टेंस को यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश किया है कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो पहला है मेंटेनिंग होम्योस्टैसिस विद इन द बॉडी। होम्योस्टैसिस का मतलब होता है बॉडी की एक जैसा बनाए रखना, यानी कि बॉडी के जो अंदर के फ्लूइड या जो भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट का जो एक सॉल्यूशन बना हुआ है बॉडी के अंदर, उसको एक जैसा बनाए रखना, बॉडी की एक एनवायरनमेंट को एक जैसा बनाए रखना। कोई ऐसा एनवायरनमेंट ना बनाना जिससे बॉडी को हाइपो में जाना पड़े या हाइपर में जाना पड़े, हाइपो में एक्टिव में या हाइपर एक्टिव में जाना पड़े। तो एक जैसी स्टेट को, एक जैसी कंडीशन को बनाए रखने को बोलते हैं होम्योस्टैसिस। ठीक है? यानी कि इलेक्ट्रोलाइट हमारे बॉडी को एक जैसा बनाए रखता है, होम्योस्टैसिस बना के रखता है। रेगुलेट मायोकार्डियल एंड न्यूरोलॉजिकल फंक्शन। मायोकार्डियल और न्यूरोलॉजिकल फंक्शन ये रेगुलेट करता है, क्योंकि इसके अंदर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इस तरह से जो इलेक्ट्रोलाइट है इनका लेना देना है, जो हम कई सारे वीडियो में हम देख चुके हैं और समझ चुके हैं। रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस, ऑक्सीजन डिलीवरी। जो फ्लूइड बैलेंस हमारी बॉडी में, ना फ्लूइड एसीएफ में ज़्यादा हो ना आईसीएफ में ज़्यादा हो, उसको बैलेंस करके रखना है। ऑक्सीजन की डिलीवरी अच्छे से हो सके सेल के पास, ताकि सेल अच्छे से सर्वाइव कर सके, अपना एटीपी का प्रोडक्शन कर सके और जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है सेल के अंदर वो बाहर आ सके, ब्लड प्लाज्मा के थ्रू मिलके और बाहर निकल सके। इस चीज़ को भी ये इलेक्ट्रोलाइट रेगुलेट करता है, जैसा कि हम देख चुके हैं पहले की वीडियो में। रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस क्योंकि सारे आयन के फॉर्म में होते हैं, या तो कोई कटायन है या कोई अनायन है। कटायन या अनायन होने के कारण ही एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करते हैं ये, इसलिए एसिड बेस बैलेंस को ये मेनली रेगुलेट करते हैं। यूज टू मेंटेन वोल्टेज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है तो यहाँ से बाहर से ईसीएफ से आईसीएफ के अंदर कुछ चला जाए और आईसीएफ से ईसीएफ में कुछ जाए, तो यहाँ पे एक वोल्टेज एक डेवलप होता है और ये वोल्टेज के ही कारण ये बाहर की चीज़ें अंदर आ पाती है, अंदर की चीज़ें बाहर जा पाती हैं, क्योंकि अलग अलग चैनल, अलग अलग पंप होते हैं जो उसको अलाउ करते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं अलग अलग वोल्टेज पे। तो ये जो मेंटेन वोल्टेज जो है ना, वोल्टेज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, इसका मतलब यही है। नेक्स्ट है कैरी इम्पल्सेस अक्रॉस देमसेल्व्स एंड अदर सेल्स। जैसे कि मैंने बताया कि इम्पल्स है ये, जैसे कि नर्व सेल है, हम जानते हैं कि यहाँ का जो इम्पल्स है, अगर हम बात करें तो सोडियम, पोटेशियम, इस तरीके से इनका एक डिपोलराइजेशन से एक वेव का फॉर्मेशन होता है और इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आग की तरफ फॉरवर्ड करते मूव ऑन करती है। तो इसमें इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है। यानी बॉडी के ऐसे बहुत सारी मशीनरीज मैकेनिज़्म है जिसमें इसका इम्पोर्टेंट है और उसके बगैर ये काम नहीं हो सकता है, हमारा बॉडी नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर सकता। इसलिए इलेक्ट्रोलाइट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और अगर ये इलेक्ट्रोलाइट सडनली अगर कम हो जाता है हमारी बॉडी में या बढ़ जाता है, तो ये सारे जितने भी मैकेनिज़्म हैं ये सब या तो कम हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, या फिर हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और दोनों चीज़ें हमारी बॉडी की होम्योस्टैसिस है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आखिर इसको इतना ज़्यादा कम करने वाले या बढ़ा देने वाले, यानी कि इसमें अल्टरेशन पैदा करने वाले ऐसे कौन-कौन से कारण हैं? तो इसके मेनली जितने कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो मेनली 2 कारण हैं। पहला कारण है एक्सेसिव या डिमिनाइज्ड इंगेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का हम बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने के थ्रू लेने लग जाएँ, इंगेस्ट करें, या फिर उसको कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में, या तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हम खाएँ या फिर बहुत कम मात्रा में खाए-पिएँ। तो उस कारण से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, यानी हमारा खाने-पीने के तौर तरीके से। दूसरा है एक्सेसिव या डिमिनिश्ड एलिमिनेशन ऑफ बॉडी, या तो हम खा रहे हैं बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा
या फिर बिल्कुल ही नहीं खा रहे हैं, या फिर हमारा दूसरा कारण ये हो सकता है कि हमारे बॉडी से या तो बिल्कुल भी वो बॉडी से हमारा निकल नहीं पा रहा है, वैसे के वैसे बॉडी में बना पड़ा है, और नहीं तो इतना निकल जा रहा है कि बस बॉडी में पूरी कमी पड़ जा रही है। यानी कि पेशाब के थ्रू, लैट्रिन के थ्रू, पसीने के थ्रू हमारी बॉडी से वो इलेक्ट्रोलाइट है इतना मात्रा में निकल जा रहा है कि उसकी कमी हो जा रही है, या फिर निकल ही नहीं रहा है तो उसकी बढ़त बन जा रही है हमारी बॉडी के अंदर। यानी कि खाने से या निकलने से इसके दो ही तरीका है, यानी खाने में भी दो है, या तो बहुत ज़्यादा खाए या बिल्कुल नहीं खाए, और निकलने में भी दो है, या तो बहुत ज़्यादा बॉडी से निकले या बिल्कुल भी ना निकले। यही मेन इसका दो कॉज है ये। और कौन कौन से ऐसे मोस्ट कॉज है अगर देखा जाए निकलने वाले में, तो सबसे ज़्यादा कॉज देखा जाता है रीनल फेलियर। किडनी जो है, क्योंकि किडनी सब फिल्टर करता है, किडनी से होकर ही मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट का बॉडी से निकलना होता है। तो रीनल फेलियर के वाले पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होना एक आम सी बात है। जो भी किडनी के मरीज़ हैं उनके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होना एक बहुत कॉमन बात होती है। मोस्ट सीरियस इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस, कौन कौन से ऐसे इलेक्ट्रोलाइट है जो मोस्ट सीरियस कॉजेज कर देते हैं, तो उसमें मेनली 3 है, सोडियम है, पोटेशियम है और कैल्शियम है। इसके अलावा और जो भी है वो सब है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खतरनाक स्टेज में ला के देता है पेशेंट को वो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम है। तो इलेक्ट्रोलाइट का हमारा ये इतना इम्पोर्टेंट है, इसको अगर आप यूँ समझे तो कोई हल्के में ले लेता है, और कोई यूँ समझे तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की बना देता है, यानी कि नाजुक मोड़ पर भी पेशेंट को ला के खड़ा कर देता है। तो इसलिए इसकी ध्यान रखें। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक को लेके, तब तक के लिए शुक्रिया।